आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। आप सब जानते हैं कि आपको एक अच्छा इंसान बनाने वाले व्यक्ति कौन है, जिन्होंने आपकी जिंदगी को एक नया मोड़ दिया। वो कोई और नहीं, आपके टीचर के अलावा। ये 99% लोगों का तजुर्बा है। यही कहानी को परभनी के एकता इंटरनेशनल फिल्म प्रस्तुत मेरा टीचर मेरा अभिमान के मुहूर्त पर परभनी जिले के जिंतूर तालुके में आने वाले जुनूनवाड़ी इस बड़ी मुश्किल से 500 लोगों के बस्ती के गांव पर आधारित शॉर्ट फिल्म के मुहूर्त के मौके पर राज्यसभा सभासद सांसद फौजिया खान, पूर्व सांसद तुकाराम रेंगे पाटिल बापू, पूर्व फॉरेस्ट अधिकारी तहसीन अहमद खान, अरुण जी मराठे, एडवोकेट बारी सिद्दीकी, फिल्म डायरेक्टर अजमत खान, प्राध्यापक अशोक जोंधळे और गांववासी बड़ी तादाद में मौजूद थे। मैंने आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया और वो एक टीचर की वजह से था। जब मैं 5th में थी तो एक टेस्ट के रिज़ल्ट के लिए टीचर रिज़ल्ट डिक्लेयर कर रही थी क्लास में, और उसने मिसेस जोशी नाम था टीचर का। तो मिसेस जोशी ने कहा कि मुझे एक विद्यार्थिनी के बारे में कुछ कहना है और खड़े हो जाओ। मुझे उन्होंने खड़े कर दिया। मेरा दिल धड़धड़ करने लगा कि मैंने एग्ज़ाम में क्या ऐसी गलती कर दी जो टीचर ने मुझे खड़ा करके मेरे सबके सामने मेरा अपमान करने के लिए मुझे उठाया। लेकिन वो टीचर ने कहा कि ये जो पेपर है, ये पेपर पूरी क्लास ने देखना चाहिए और ये इतना ब्यूटीफुल है वगैरह। उन्होंने टीचर ने जो मुझे प्रोत्साहित किया उसी वक्त मैंने ये तय किया कि मैं तो यही सब्जेक्ट में हमेशा पढ़ूंगी और यही सब्जेक्ट में मैं आगे जाऊंगी। और वहाँ से मैंने इंग्लिश लिटरेचर अपना एक गोल बनाया और वहीं से मैं पढ़ते रही। तो सबसे ज़्यादा मेरी लाइफ में, मेरे एजुकेशनल करियर में दिशा देने का काम वो एक टीचर ने किया। मेरा टीचर मेरा अभिमान, ये जो फिल्म का शुभारंभ हो गया, इस शुभारंभ के अवसर पर मैं ये फिल्म के लिए मेरी ओर से शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। और आज ज़रूरत है, आज जो टीचर का और विद्यार्थी का जो नाता है, वो ज़रा नाता पहले जैसा गुरु और शिष्य का नाता था, वो गुरु और शिष्य के नाते जैसा आज नाता नहीं रह गया। तो इसलिए ये फिल्म के माध्यम से ये टीचर और स्टूडेंट, इनमें जो एक नया रिश्ता कैसा बने रहना, ये फिल्म के माध्यम से लोगों तक पहुंचेगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। और एक टीचर और एक स्टूडेंट, इनका एक पवित्र नाता कैसा निभाना है और उससे विद्यार्थी कैसा बनना है, आखिर उनके लाइफ में, स्टूडेंट की लाइफ में जो अपने गुरुजन अपने स्टूडेंट को कैसा ऊंचा शिखर तक कैसा पहुंचाएंगे, इसलिए ये अच्छा काम हुआ है। हमने इसी गांव के मतलब फिल्म के अंदर ये दिखाया कि इस गांव के पांच बच्चे हैं, 2 लड़कियां हैं, 3 लड़के हैं। वो पढ़ते हैं मगर अपने पढ़ाई की अर्धा वक्त पढ़ाई छोड़ देते हैं, आधे में पढ़ाई छोड़ देते हैं। वो टाइम पे एक सरपंच जो ऑलरेडी रिटायर्ड टीचर है, वो चुन के आती है और वो सरपंच अपनी जो फॉरेस्ट ऑफिसर की बीवी रहती है, वो ऑफिस IPS अधिकारी रहती है, मगर वो नौकरी नहीं करती। नहीं करती। क्यों नहीं करती? फॉरेस्ट ऑफिसर की बीवी है, वो नौकरी नहीं करती। उसके माँ बाप की सेवा के लिए, उसके सास ससुर की सेवा के लिए वो नौकरी नहीं करती। और वो टाइम पे सरपंच मैडम को याद रहता कि मेरे पास एक बच्ची थी जो IPS का एग्ज़ाम पास हुई थी, लेकिन वो बच्ची अपने सास ससुर की खिदमत के लिए, बुजुर्ग जो रहते उनकी सेवा के लिए उन्होंने नौकरी नहीं करी। उन्हें कही कि ठीक है, इसकी सेवा तो करूँगी, लेकिन जिनके पुत्र की वजह से मैं सेवा करी, उसके लिए वो नौकरी नहीं करती। लेकिन उनके पति चाहते कि वो नौकरी करे, लेकिन वो नहीं करती। गुजरने के बाद उनके ससुराल के गुजर जाते सास ससुरे, लेकिन वो टाइम पे उनके पति बोलते कि आप तो कुछ करो। तो वो टाइम पे सरपंच मैडम उनको कहती है कि मेरे गांव के 5 बच्चों को आप सुधारो, मेरे 5 बच्चों को मेरे सुधारो। उनको बुला के समझाती कि ये बच्चों की पढ़ाई अर्धवत छूटी हुई, ये बहुत नाराज़ हो गए हुए, इनकी पढ़ाई IPS अधिकारी बनाने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, कुछ भी करो। वो पढ़ाई कराती है और वो बच्चों को IPS बनाती है। वो जुनूनवाड़ी का जुनून अपने दिखाए वाला टीचर ना, मैं बोलना नहीं चाहता, बता दे रहा। हमने ये कोशिश करे कि समाज में एकता बाबा साहब ने हमको हटना दिया। इतनी प्यारी घटना है बाबा साहब ने दिया। अमीर से अमीर को भी एक ही चोट डालने का अधिकार है, गरीब से गरीब को भी वोट। वो लिखान में वो ताकत है। तो मेरे जो टीचर थे, मेरे लिए अभिमान की बात है। मेरे लिए वो एक दिमाग में आइडिया आई, मैंने राइटर को कहा मान, वो राइटर ने स्टोरी लिखा। जुनूनवाडी या गावात
मेरा टीचर मेरा अभिमान या विषयावर एक लघुचित्रपट तयार होत आहे. तुम्ही या गावचे रहिवासी आहात, औरंगाबादमध्ये स्थायिक झालेत, तिथे कॉन्ट्रॅक्टरशिप करतात. आज तुम्हाला तुमच्या गावाबद्दल काय वाटते? किती अभिमान आहे तुम्हाला तुमच्या गावात? गावाबद्दल अभिमान असा आहे की आता हे गाव 1965 इथं स्थानिक झाले सगळे लोक. हां, तर त्यावेळेसपासून ह्या गावामध्ये लाईट नव्हता, अंधार होता, सगळे रोड नव्हते, रस्ता नव्हता. आम्ही सर्व इथून पायी जात होतो, जिंतूर जात होतो, काहीच नव्हतं. त्याच्या बादमध्ये आम्ही मागणी केली सरकार वेळोवेळी, तहसीलला दिले अर्ज, कलेक्टर दिले अर्ज, पण ते काही झालं नाही. त्याच्या बादमध्ये हे गाव जे बरंच अंधारात राहिलं. काही दिवसानं मग आता सरकारच्या स्कीम आल्यास लाईट आली, स्वस्त धान्य दुकान आलं, शाळा झाली, पाण्याची स्कीम झाली, आता रोड झाला. पण शेतीचा मालकीची नाही शेती, त्यासाठी हा एकपर्यंत चालू आहे. आता काय होतं हे सरकारला तर सेंट्रल गव्हर्नमेंट जमीन आहे, महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटची जमीन नाही. आम्ही महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट मंत्र्याला बी अर्ज केलेले आहेत, परंतु हे ते सांगतात हे महाराष्ट्र सेंट्रल गव्हर्नमेंटची जमीन आहे, ते जेव्हा जे आर येतील त्यावेळेस तुमचं 7/12 नावच्या पट्टे होईल. सर, आपने जो निवेदन दिया, नहीं निवेदन का मत बोलो, खाली आज के प्रोग्राम की तरफ से बात करो. मतलब आज का जो मुहूर्त है इस टीचर और मेरा अभिमान की तालीम में आपका मेरा टीचर मेरा अभिमान जी. पिक्चर की शूटिंग के लिए इसके आज उद्घाटन हुआ इसका जी. इसके लिए आप आए थे. किस तरह क्या मैसेज देना चाहेंगे समाज को? जो आज यहाँ पर बहुत ही खुशी का मौका महसूस हुआ है मुझे. जो मेरा टीचर मेरा अभिमान टीचर के ताल्लुक़ से जो लोगों के अंदर जो भावनाएं होती है वो बहुत ही समाज के उन्नति के लिए, समाज के उत्थान के लिए, समाज को प्रगति की तरफ ले जाने का जो जिम्मेदार कहकर टीचर की तरफ देखा जाता है, उस ताल्लुक़ से समाज के अंदर टीचर के मान सम्मान बढ़ना भी ज़रूरी है. लेकिन आजकल टीचर के ताल्लुक़ से देखने का नज़रिया थोड़ा बदलता जा रहा है. उसके बावजूद पिछले कई ज़माने से हम सुनते आए हैं और देखते आए, और हकीकत ये है कि समाज का जो परिवर्तन या क्रांति होती है एक समाज के अंदर, उसके लिए बहुत बड़ा जिम्मेदार टीचर को ठहराया जाता है. टीचर की वजह से होता है, क्यों तो एजुकेशन और जिसे संस्कार कहते हैं, वो संस्कार टीचर की वजह से ही समाज के अंदर फैलते हैं. आज इस मौके पे मेरा टीचर मेरा अभिमान इस सिनेमा का, इस जिसे क्या कहें लघुपट जो भी बोलेंगे, लघु सिनेमा का आज जो मुहूर्त हुआ है, इस मुहूर्त के मौके पर और भी बहुत अच्छी खुशी की बात ये हुई कि प्रिंसिपल फौजिया मैडम इस मौके पे मौजूद थी, और मुझे भी राष्ट्रीय सद्भावना मंच का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते से बहुत खुशी हो रही है. मैं शुभकामना देता हूँ कि इस टीचर का मैसेज तमाम समाज तक अभिमान के तौर पे जाए. आपकी ज़िंदगी में ऐसा कौन सा लम्हा था जब आपको एक इतनी बड़ी पोस्ट पर आप गए हैं? आपको क्या लगता है ऐसा कौन से टीचर थे जिनका आप पर असर गिरा? हाँ, जो मैं प्राइमरी में जब मैं पढ़ने था, तो प्राइमरी लेवल पे जब कभी एक गाइडलाइन मिलती जाती थी, वो बहुत अच्छे हमारे टीचर थे जो सुड़के सर बोल के थे, जो इंग्लिश पढ़ाया करते थे. उनका भी मेरे ज़िंदगी पे बहुत बड़ा असर रहा. उसके बाद में जब हाई स्कूल एजुकेशन मैं अपने गांव यवती ले रहा था, तब हमारे जो प्रिंसिपल थे, प्रधानाध्यापक जनाब सूबेदार सर बोल के, प्रहलाद सूबेदार सर और कुडले सर और वड़जकर सर, इनका बहुत ही हमारे समाज के मेरे व्यक्तिमत्व बनने में बहुत बड़ा उनका असर है, और मैं उनका कभी नहीं भूलूँगा. और उसी की वजह से हम टीचर का भी हमने जो सो टीचर होने के नाते, मैं टीचर भी हूँ, और टीचर होने के नाते ये भी मुझे बहुत खुशी है कि आज मेरा टीचर मेरा अभिमान समाज में मैसेज जाएगा कि टीचर के ताल्लुक़ से हम अभिमान करना चाहिए. हमारा अभिमान है, और टीचर की वजह से किसी की ज़िंदगी संवरती है, और टीचर अगर गलत करा तो उससे बिगड़ भी सकती है. आप अपने विद्यार्थियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप एक टीचर हैं. हाँ जी. विद्यार्थियों को हम ये कहेंगे, इस डिजिटल जो अभी दुनिया का जो एजुकेशन चल रहा है, इंटरनेट का एजुकेशन चल रहा है, नेट एजुकेशन चल रहा है, डिजिटल एजुकेशन चला जा रहा है, तो उस ताल्लुक़ से जब भी समाज के अंदर और एजुकेशन सिस्टम के अंदर तब्दीलियाँ होती जाए, परिवर्तन होता है, तो उसका आत्मसात करना विद्यार्थियों को ज़रूरी है. और उसके साथ ही टीचर और विद्यार्थी की जो अंतर्क्रिया होती है, वो बदलती हुई एजुकेशन सिस्टम को अपनाकर अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए हमेशा प्रिपेयर और तैयार रहना चाहिए. हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें.